राधे कृष्ण। आप सभी को माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। सकट चौथ का व्रत माताएं अपनी संतान के लिए रखती हैं और अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना करती हैं। सकट चौथ के दिन पूरा दिन व्रत किया जाता है और कहानी सुनी जाती है। आज की वीडियो में हम सकट चौथ की कथा या कहानी सुनेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सकट चौथ की 2 कहानियां सुनाने वाली हूं। चलिए पहली कहानी शुरू करती हूं। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया और उसका बेटा रहते थे। दोनों माँ बेटे ही घर में थे। उसकी माँ बड़ी मेहनती थी। पति के मरने के बाद उसने बहुत मेहनत करके अपने बेटे को पाला पोसा और उसे काम पर लगवा दिया था। अब बेटा काम पर जाता था और माँ घर संभालती थी। एक दिन की बात है कि पड़ोस की औरतों ने उसके बेटे को काम पे जाते हुए रोक लिया और उसे सिखाने लग गई। उससे कहने लगी कि बेटा, जब तू काम करने जाता है तो तेरी माँ पीछे से मालपुए बना बना कर खाती है। बेटे ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन आते जाते अड़ोसन पड़ोसन उसे बार बार यही बात कहने लगी। एक दिन ऐसा हुआ कि उस बेटे के दिमाग में ये बात घर कर गई। वो सोचने लगा कि क्यों ना मैं आज छुपकर देखूं कि क्या ये पड़ोसन सच कहती हैं, और वो छुपकर बैठ गया। और वो दिन सकट चौथ का दिन था। सकट चौथ का दिन था, इसीलिए उसकी माँ ने व्रत रखा था। अब क्योंकि उस दिन सकट चौथ थी, बुढ़िया ने पूरा दिन व्रत रखा और बीच बीच में खाने की तैयारी करने लगी। बुढ़िया ने उस दिन खीर बनाई, पूरी बनाई, तिलकुट बनाया, तरह तरह के पकवान बनाए। अपना पूरा दिन व्रत किया और शाम को चंद्रमा और तारों को अर्घ देकर अपना व्रत खोलने के लिए बैठ गई। जैसे ही बुढ़िया खाना खाने के लिए खाना परोस रही थी, इतने में बेटा जो छुपा हुआ था वो बाहर निकल आया और कहने लगा कि सारी पड़ोसनें ठीक ही कहती हैं, तुम मुझे तो रूखा सूखा खाना देती हो और पीछे से पकवान बनाकर खाती हो। बेटा गुस्से से लाल हो रहा था। अब बेटा गुस्से से लाल पीला हो रहा था और कहने लगा कि मैं तो आज ही घर छोड़कर जाऊंगा, मुझे अब इस घर में नहीं रहना है। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया, उसकी बहुत मिन्नतें करी, हर तरह से उसे समझाया, लेकिन बेटा तो बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था और कहने लगा मैं तो आज और इसी वक्त ही घर छोड़कर जा रहा हूँ। जब बहुत समझाने पर भी उसका बेटा नहीं माना तो वो मुट्ठी में थोड़े से तिल भर कर ले आई और अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, तुझे अगर मेरी बात नहीं माननी, जाना है तो तू जा, लेकिन तुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी। और उसकी मुट्ठी में थोड़े से तिल दे दिए और कहने लगी कि बेटा, अगर रास्ते में तेरे ऊपर कोई संकट आए तो तू इन तिलों को अपने चारों तरफ बो देना, इससे तेरा संकट टल जाएगा। अब बेटा घर से निकल पड़ा। घर से निकला, थोड़ी दूर चला तो रास्ते में एक नदी पड़ी। उसे नदी पार करनी थी, लेकिन नदी तो ऐसी उफन रही थी, पूरे उफान पर थी। उसने सोचा कि माँ ने तिल दिए थे, क्यों ना माँ ने जो कहा था वो एक बार आजमा के देखूं कि माँ ने जो बात कही थी उसमें कितनी सच्चाई है। और उसने अपने चारों तरफ वहाँ पर तिल बो दिए। जैसे ही उसने चारों तरफ तिल बोए तो वो नदी तो बिल्कुल शांत हो गई और उसने आराम से नदी पार कर ली। नदी पार करने के बाद फिर चलता रहा आगे। चलते चलते रात हो गई उसे। जब रात हो गई तो वो एक गांव में पहुंचा। उसने सोचा कि आज की रात मुझे इसी गांव में गुजारनी पड़ेगी। तब वो एक बुढ़िया के घर पहुंचा, दरवाज़ा खटखटाने लगा। उस घर में वो बुढ़िया रहती थी। सोचने लगा कि मुझे यहीं पर ही रात गुजारनी चाहिए। उसने बुढ़िया से कहा कि माई, मुझे आज रात के लिए आसरा चाहिए। वो कहने लगी, हाँ बेटा रुक जा, मैं तो अकेली ही रहती हूँ। वो रात को वहीं पर रुक गया। जैसे ही सोने लगा तो उसे किसी के रोने की आवाज़ आई। फिर सोने की कोशिश करने लगा, फिर रोने की आवाज़ आई। उसने देखा कि वो जो बुढ़िया जिसके घर में रुका था वो पूरी रात रो रही थी, बार 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 बार। ये सोचने लगा, ये बुढ़िया पता नहीं क्यों पूरी रात रो रही है। जाके उससे कहने लगा कि माँ, मैं भी तुम्हारे बेटे जैसा ही हूँ, मुझे बताओ कि तुम क्यों रो रही हो, मैंने सुना पूरी रात हो गई तुम्हें रोते रोते। वो कहने लगी, ना बेटा, कोई बात नहीं है। कहने लगा, नहीं माँ, मुझे बताओ कि क्या बात है, तुम क्यों रोती हो। जब वो बार बार जिद करने लगा तो बुढ़िया रोते रोते कहने लगी कि बेटा, इस गांव का रिवाज है कि यहाँ हर 6 महीने में आवा पकाया जाता है। आवा उसे कहते हैं जिसमें कुम्हार अपने बर्तनों को पकाता है। कहने लगी, हर 6ठे महीने आवा पकाया जाता है और उसमें एक बच्चे की बलि दी जाती है और गांव के घरों में से ही उस बच्चे को लाया जाता है। कहने लगी कि आज मेरे बेटे का नंबर है, इसलिए मैं बार बार रो रही हूँ। तो वो कहने लगा कि माँ, तुम दुखी मत हो,
आज रात को जब राजा के दूत और तुम्हारे बेटे को लेने के लिए आएंगे तो तुम अपने बेटे को मत भेजना, अपने बेटे की जगह तुम मुझे भेज देना। बुढ़िया माई कहने लगी, ना ना बेटा, ऐसे क्यों कह रहा है, तू भी तो किसी माँ का लाल है, ऐसे मैं किसी के लाल को कैसे भेज दूँ। तो वो जिद पे अड़ गया कि नहीं माई, तुम अपने बेटे को मत भेजना, मुझे ही भेजना। अब जैसे ही रात हुई, आधी रात हुई, तो राजा के दूत आए। राजा के दूत आके बुढ़िया से कहने लगे कि अपने बेटे को भेज। बुढ़िया सोचने लगी कि ऐसे मैं किसी के बच्चे को कैसे उठा दूं और कैसे मरने के लिए भेज दूं। बुढ़िया से तो बड़ा जोर पड़ रहा था उस लड़के को उठाने में, लेकिन जब वो दूत बार बार बुलाने लगे तो उस लड़के की खुद ही नींद खुल गई। तो वो उठ के राजा के दूत के साथ चला गया। अब वो राजा के जो दूत थे उस लड़के को लेके पहुंच गए महल में, और वहां पर उन्होंने आवा गर्म कर रखा था और उस आवे में उस लड़के को बैठाने लगे। जब वो लड़का आवे में बैठने के लिए गया तो उसने पहले अपने चारों तरफ वो जो माँ ने तिल दिए थे वो अपने चारों तरफ छिड़क लिए। चारों तरफ छिड़क के फिर उसके बीच में बैठ गया। जो आवा में किसी को बैठाया जाता था उस आवा को पकने में हर बार 6 महीने लग जाते थे, लेकिन अब की बार वो आवा 3 दिन में ही पक गया। चारों तरफ शोर मच गया कि आवा इतनी जल्दी कैसे पक गया, जिस आवा को पकने में 6 महीने लगते हैं वो तो 3 दिन में ही पक गया। अब राजा के दूत आवा खोलने के लिए चले। जैसे ही आवा खोलने लगे तो अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे होले होले, धीरे धीरे होले होले। सोचने लगे कि भैया अंदर से पता नहीं कैसी आवाज़ आ रही है। जब आवा खोल कर देखा तो वहाँ पे तो वो लड़का बिल्कुल सही सलामत बैठा हुआ था। अब जब दूतों ने देखा कि ये तो बिल्कुल सही सलामत बैठा हुआ है अंदर, तो वहाँ पे दूतों ने खूब शोर मचा दिया। राजा भी आ गया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सब लोग पूछने लगे कि तुम्हें 3 दिन हो गए इस आवा में बैठे हुए और तुम तो बिल्कुल सही सलामत हो, हल्की सी खरोंच भी नहीं है, ऐसा कैसे। तब वो लड़का कहने लगा कि जब मैं अपने घर से चला था तो मेरी माँ ने मुझे तिल दिए थे और ये कहा था कि बेटा जब भी कोई संकट आए तो इन तिलों को अपने चारों तरफ बो लेना। मैंने माँ के कहने से ऐसा ही किया और गणेश जी भगवान की कृपा से मेरे सारे संकट दूर हो गए। रास्ते में भी जो संकट आया था वो भी इन तिलों की वजह से ही दूर हुआ, क्योंकि मेरी माँ गणेश चौथ का व्रत करती है। और बोला, गणेश भगवान की कृपा से जो आपके राज्य को श्राप लगा हुआ है वो भी अब समाप्त हो जाएगा। ये सब सुनकर राजा तो बहुत ही खुश हुआ। उसको उस लड़के की बातें, उसकी माँ का सत्य, गणेश भगवान की कृपा, इन सब को सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया वो तो। तब उसने खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ करवा दिया। और साथ ही साथ राजा ने अपने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि माघ माह में आने वाली गणेश चौथ का व्रत, जिसे सकट चौथ कहते हैं, उसका व्रत सभी माताएं अपनी संतानों के लिए करें। तिल भूनें और तिलकुट बनाएं, चंद्रमा को अर्घ दें और साथ में गणेश भगवान की पूजा करें। अब वो लड़का वहीं पर राजकुमारी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। एक दिन की बात है कि वो लड़का अपनी पत्नी की राजकुमारी के साथ महल की छत पर खड़ा हुआ था। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तब वो लड़का कहने लगा, आज तो इस हवा में मुझे अलग ही सुगंध आ रही है, ऐसा लग रहा है कि ये हवा तो सीधा मेरे गांव से आ रही है। तब वो राजकुमारी बड़ी हैरान हुई। वो कहने लगी, स्वामी क्या आपका भी कोई गांव है? वो कहने लगा, हाँ बिल्कुल है, मेरा गांव है, वहाँ पर मेरी माँ रहती है। तब वो कहने लगी कि जब आपका गांव है, आपकी माँ है, आपका अपना घर है, तो फिर मैं यहाँ पीहर में क्यों पड़ी हूँ? मेरी सारी सहेलियाँ मुझे ताने देती हैं ना, अब तो मुझे पिता के घर में नहीं रहना है, मुझे तो आपके साथ आपके गांव में ही जाना है। वो कहने लगा, अरे पगली, तू कहाँ गांव के घर में रहेगी, तू महलों में रहने वाली है। वो कहने लगी कि नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं जानती, मैं तो अब आपके साथ गांव में जाऊंगी और अपनी सास के पास अपने घर में रहूंगी। राजकुमारी ये सारा समाचार लेकर अपने पिता के पास गई और पिता से जिद करने लगी। पिता ने खुशी खुशी अपनी बेटी को खूब सारा धन, हाथी, घोड़े, जेवर सब कुछ देकर विदा किया। राजकुमारी और उसका पति दोनों जने गांव को चल दिए। तब गांव में तो खूब हल्ला हो गया। अड़ोसन पड़ोसन सब भागी भागी उस बुढ़िया के पास गई और कहने लगी कि देख, तेरा बेटा तो वापस आ रहा है, तेरे बेटे ने राजकुमारी से शादी कर ली और देख कितना धन दौलत और इतनी सुंदर राजकुमारी, हाथी घोड़े सब कुछ लेकर आ रहा है। वो कहने लगी, पहले तो तुमने मेरे बेटे को भड़का दिया, मुझसे दूर कर दिया, और अब मेरे बुढ़ापे का मजाक बना रही हो तुम सब ना, मेरा दिल ऐसे मत दुखाओ। सब कहने लगी कि ना, हम झूठ नहीं बोल रहे, चाहे तो तू खुद आके देख ले। ये सुनकर बुढ़िया भागी भागी अपने घर की छत पे गई और घर की छत पे जाके कहने लगी, हे गणेश भगवान, अगर मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो, आपके व्रत मैंने सच्चे मन से किए हों, तो मेरी आंखें आ जाएं और मैं अपने बेटे को आता हुआ देख लूं और मेरी दूध की धार सीधा मेरे बेटे के मुंह में जाए। आज उसने भगवान की परीक्षा ले रही थी। तब
क्योंकि बुढ़िया की भक्ति सच्ची थी, गणेश भगवान ने उसकी तुरंत सुन ली और बुढ़िया की आंखें आ गई। बुढ़िया ने देखा दूर से उसका बेटा हाथी पर बैठा हुआ आ रहा है और साथ में राजकुमारी भी है, और बुढ़िया की दूध की धार निकली और सीधा उस लड़के के मुंह में गई। लड़के के दाढ़ी मूंछ भी भीग गए। राजकुमारी तो अपनी सास की ऐसी भक्ति देखकर बहुत हैरान हुई और अपनी सास के चरणों में गिर पड़ी। बुढ़िया ने राजकुमारी को उठाया और अपने गले से लगाया और अपने बेटे बहू की खूब आरती उतारी, उनको अंदर ले गई, बहू का स्वागत किया। अड़ोसन पड़ोसन भी देख के सबकी आंखें भीग गई। पड़ोसनों ने आके बेटा और माँ दोनों से माफ़ी मांगी। अब बुढ़िया, उसका बेटा और बहू सब राजी खुशी रहने लगे। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस बुढ़िया पर कृपा करी ऐसी सब पर कृपा करना। कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पे अपनी कृपा करना। चलिए अब आपको एक दूसरी कथा भी सुनाती हूँ। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वो धर्म और पुण्य को नहीं मानते थे। उनके घर में कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ भी रह जाए और मैं तब साहूकारनी कहने लगी, अगर मेरा भी गर्भ ठहर जाएगा तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वो बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वो बोली, हे गणेश जी भगवान, हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसका बेटा बड़ा होने लगा। उसके बेटे का विवाह तय हो गया। उसका बेटा विवाह करने के लिए चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ माता क्रोधित हो गई और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी लोग लड़के को खोजने लगे, लेकिन लड़का किसी को भी नहीं मिला। हताश होकर सब जो मेहमान थे सब अपने अपने घर को लौट गए। उधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वो अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने के लिए गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज़ आई, ओ मेरी अर्धब्याही, ओ मेरी अर्धब्याही। ये बात सुनकर लड़की घर आ गई। डर के मारे लड़की को बुखार चढ़ गया। उसके बाद लड़की धीरे धीरे सूखने लगी। एक दिन लड़की की माँ कहने लगी कि बेटा, मैं तो तुझे इतना अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, लेकिन फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है? ऐसी क्या बात है, मुझे बता। तब लड़की अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, मैं जब भी जंगल से दूब लेने जाती हूँ, सहेलियों के साथ गणगौर पूजने गई या कभी भी सहेलियों के साथ बात करने के लिए जंगल से निकलती हूँ, तो पीपल के पेड़ में से आवाज़ आती है एक आदमी की और बोलता है, ओ मेरी अर्धब्याही। माँ, मुझे बहुत डर लगता है। उस लड़के ने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो देखकर हैरान हो गई कि अरे, ये तो वही लड़का है, ये तो मेरा जमाई है। तो वो अपने जमाई से कहने लगी कि यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी को तो तुमने अर्धब्याही छोड़ दिया और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था, लेकिन किया नहीं, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बैठा दिया है। ये सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तो साहूकारनी बोली, हाँ, मैंने तो तिलकुट बोला था, लेकिन आज तक किया ही नहीं है एक भी बारी। उसके बाद साहूकारनी बोली कि मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा और बहू घर आ गए, तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ माता, हे गणेश भगवान, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा और बहू घर आ गए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत किया करूँगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट का व्रत करना शुरू कर दिया। हे सकट चौथ माता, हे गणेश भगवान, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया है, वैसे ही सबको मिलवाना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबके परिवार को सुखी रखना, सबकी संतान को निरोगी रखना। बोलो गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय, गणपति बाप्पा मोरया।